Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 7.11 of unit number 7. Unit number 7 is properties of matter. Let us see the statement of problem number 7.11. द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज़ 30 सेंटीमीटर कि हमारे पास एक हाइड्रोलिक प्रेस है, उसका जो पिस्टन है उसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है. हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग 20,000 न्यूटन कि 20,000 न्यूटन की एक कार उठानी है हमने, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी ऑन इट्स पिस्टन इफ़ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज़ 3 सेंटीमीटर कि पंप के पिस्टन पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी हमें जबकि पंप का पिस्टन जो है उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है. तो ये हमसे क्वेश्चन किया गया है. सॉल्व करते हैं इसको. ये एक हाइड्रोलिक प्रेस आपको दिखाया गया है डायग्राम में ताकि आपको इसकी समझ आ सके, और आपने डायग्राम जो है वो ज़ाहिर न्यूमेरिकल में नहीं बनानी होती, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये एक हाइड्रोलिक प्रेस है. यहाँ पे इसमें लिक्विड होता है, यहाँ पे इसका पंप है, ये पंप का पिस्टन है और यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं. और ये पिस्टन जो है ये हाइड्रोलिक प्रेस का पिस्टन है और यहाँ पे हम लोड रखते हैं जो हमने इसके ज़रिए उठाना होता है. यहाँ पे हम कम फोर्स लगाते हैं और यहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स हासिल होती है. तो इस तरह से कम फोर्स लगा के हम ज़्यादा वेट जो है उसको उठा सकते हैं. इस पिस्टन का एरिया कम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस पिस्टन का एरिया जो है ये ज़्यादा होता है. ये पिस्टन भी सर्कुलर है, ये पिस्टन भी सर्कुलर है. हमें इस पिस्टन का डायामीटर दिया गया है और हमें इस पिस्टन का भी डायामीटर दिया गया है. ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है हमें. हम इस पिस्टन के डायामीटर से उसका रेडियस मालूम करेंगे उसको 2 पे तकसीम करके, और फिर हम सर्कल का एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर लगा के तो ये ए मालूम करेंगे, स्मॉल ए. और इसी तरह से यहाँ पे हम इसका जो डायामीटर दिया गया है उससे हम इसका रेडियस मालूम करेंगे और फिर पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगा के इसका एरिया मालूम करेंगे. ये दोनों वैल्यूज़ हमें मालूम हो जाएंगी. और ये F2 हमें मालूम है कि ये जो हमने लोड उठाना है कार जो है वो 20,000 न्यूटन उसका वेट है, और ये F1 हमने मालूम करना है. तो ये हमारा काम है, इसको हमने करना है, क्वेश्चन को हल करना है इसको कि F1 कितना होगा. तो लिखते हैं डाटा हमारे पास. डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ प्रेस, प्रेस का पिस्टन जो है उसके डायमीटर को कैपिटल डी रखते हैं. ये 30 सेंटीमीटर है, इसके मीटर बना लिए, 100 पे तकसीम कर लिया, 0.30 मीटर बन गए. डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ पंप, पंप का पिस्टन जो है उसका डायमीटर उसको स्मॉल लेटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 3 सेंटीमीटर है, इसके भी मीटर बनाने हैं, 100 पे तकसीम करेंगे 0.03 मीटर बन जाएंगे. वेट ऑफ कार ऑन पिस्टन ऑफ प्रेस, प्रेस के पिस्टन पे जो कार का वेट है यानी F2 वो कितना है 20,000 न्यूटन है. और फोर्स रिक्वायर्ड ऑन पिस्टन ऑफ पंप, पंप के पिस्टन पे जो हमने फोर्स लगानी है F1 वो हमने मालूम करनी है. तो यहाँ से ये D है हमारे पास, इसको 2 पे तकसीम करके रेडियस मालूम कर लेते हैं. रेडियस ऑफ द पिस्टन ऑफ प्रेस R इज इक्वल टू 0.30 मीटर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0.15 मीटर आ जाएगा. इसी तरह से इस डायामीटर से भी हम रेडियस निकाल लेते हैं. तो रेडियस ऑफ द पिस्टन ऑफ पंप R इज इक्वल टू 0.03 मीटर ओवर 2 यानी स्मॉल लेटर d ओवर 2, तो ये 0.015 मीटर आ जाता है. तो ये हमारे पास रेडियस आ गया, ये भी रेडियस आ गया, और ये हमारे पास F2 आ गया, ये F1 हमने मालूम करना है. अब हम एरिया निकाल लेते हैं, इस प्रेस के पिस्टन का एरिया भी निकाल लेते हैं और पंप के पिस्टन का एरिया भी निकाल लेते हैं. तो एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका एरिया आ जाएगा, कैपिटल ए रखेंगे उसको, पाई आर स्क्वायर ये इसको करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, इसको स्मॉल लेटर ए रखेंगे हम इस तरह से. एरिया ऑफ पिस्टन ऑफ प्रेस कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये पाई हो गया, ये आर हो गया, उसका स्क्वायर हो गया. इसी तरह से एरिया ऑफ पिस्टन ऑफ पंप, इसको स्मॉल लेटर ए रखेंगे, ये पाई आर स्क्वायर होगा, और ये पाई हो गया, ये स्मॉल लेटर आर की वैल्यू होगी, यानी छोटे पिस्टन का रेडियस है उसकी वैल्यू होगी और उसका स्क्वायर हो गया. अब हमें ये मालूम है हाइड्रोलिक प्रेस के लिए फार्मूला हमारे पास होता है F2 ओवर A, यानी जो फोर्स होनी है हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन पे ओवर हाइड्रोलिक प्रेस का जो पिस्टन है उसका एरिया बराबर होगा F1 यानी जो फोर्स हमने लगानी है पंप के पिस्टन पे
ओवर पंप का पिस्टन जो है उसका एरिया। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। F2 कितना है, 20,000 न्यूटन है। F1 हमने मालूम करना है। ए कितना है, पाई 0.15 मीटर उसका स्क्वायर, और ए कितना आ गया, पाई 0.015 मीटर उसका स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने लगा दी यहाँ पे एरिया की। अब ये पाई तो पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, और ये हमारे पास इधर जो इसके साथ यूनिट आना मीटर, मीटर का स्क्वायर आएगा, इसके साथ भी मीटर यूनिट आना उसका स्क्वायर आएगा, तो मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाना है। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे 0.15 का तो ये 0.0225 आता है, और जब इसका स्क्वायर लेंगे 0.015 का तो ये 0.002 0.30 आएंगे, 225 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका। तो हमने F1 मालूम करना है, दोनों तरफ से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यूनिट न्यूटन रह जाएगा। इस वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके, तो F निकल आएगा इस तरह से। दोनों तरफ से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 20,000 न्यूटन ओवर 0.0225 इज इक्वल टू F1 ओवर 0.000225 आ गया हमारे पास। F1 को इधर रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 0 आएंगे 1 के साथ, और इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 0 आएंगे 1 के साथ। अब ये 225 और 225 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये 1 के साथ 4 0 है तो इसके 4 0 उसके साथ कट जाएंगे, तो सिर्फ 100 रह जाएगा नीचे। तो 20,000 न्यूटन ओवर 100 आ गया हमारे पास F1, और 7 यूनिट न्यूटन आ गया। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 कट जाएंगे, तो हमारे पास 200 आ जाएगा। तो F1 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस कार को उठाने के लिए जिसका वज़न 20,000 न्यूटन था, हमें जो पिस्टन है जो पंप का, उसके ऊपर फोर्स जो लगानी पड़ेगी वो 200 न्यूटन होगी। दस फोर्स रिक्वायर्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन, यानी जो पंप वाला पिस्टन है उसके ऊपर, वो 200 न्यूटन होगी। तो हम इसको ऑन द स्मॉलर पिस्टन की बजाय हम इसके ऊपर पिस्टन ऑफ पंप कर लेते हैं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसका आंसर निकाल लिया कि हमें जो फोर्स चाहिए वो 200 न्यूटन चाहिए उस कार को उठाने के लिए। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।